जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के समय में परिस्थितियाँ दिन प्रतिदिन जटिल होती चली जा रही हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं समस्याओं के समाधान पाने का, लेकिन किसी को भी आज के समस्याओं से निकलने का सही रास्ता मिल ही नहीं पा रहा है। केवल आध्यात्म अब बच गया है वो रास्ता जिस पर चलकर इंसान अपने जीवन की समस्याओं से निजात पा सकता है। आज का इंसान न सही डायरेक्शन ढूंढ पा रहा है, न सही सोच क्रिएट कर पा रहा है। कारण आसपास का वातावरण इतना अधिक नेगेटिव हो गया है कि इंसान पॉजिटिव रहे भी तो कैसे रहे। लेकिन इसी बीच कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो चाहते हैं शांति की स्थापना हो पृथ्वी पर, क्योंकि बिना शांति युग आए सतयुग की स्थापना हो नहीं सकती। भगवान कल्कि के मिशन में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए जो दैवीय शक्तियाँ आज धरा पर मौजूद हैं वो मदद कर रही हैं ऐसे लोगों की जो शांति स्थापना में अपना सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। आज असुरी शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ गई हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे भारत में कहाँ कहाँ खतरा मंडरा रहा है इस बारे में बात की थी, और साथ ही ये भी कहा था शायद कुछ स्थान रह गए हैं जो मैं बाद में बतलाऊंगी। आज पहले उन स्थानों के नाम, भारतवर्ष के वो राज्य, वो शहर जहाँ पर कि बहुत अधिक खतरा मंडरा रहा है, बहुत सेंसिटिव है वो जगहें। वो पहला है पश्चिम बंगाल, भारतवर्ष का वो राज्य जहाँ पर कि बेहद बड़ा खतरा मंडरा रहा है आने वाले समय के लिए। हिंसात्मक आंदोलन के लिए, रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकालने के लिए और एकजुट होने के लिए बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा 1 लाख हिंदुओं का आह्वान किया गया है। और वहाँ पर सीएम ममता बनर्जी बड़ी मुश्किल से इस सिचुएशन को शायद वो हैंडल कर पाएँ, लेकिन लगता है कि रामनवमी के जुलूस पर फिर से एक बार कोई न कोई अड़चन आएगी। तो पश्चिम बंगाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आज के समय में। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अब भी जो चल रहा है उत्पात वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से एक बार शनिवार के दिन यानी 21 मार्च को खालिस्तानी समर्थकों ने नारे लगाए। खालिस्तान के समर्थन में रोडवेज़ की बसों पर पथराव किया गया। यानी ये दो जगहें जो पंजाब है और हिमाचल प्रदेश काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आ रही हैं। एवं दिल्ली, जी हाँ, जहाँ पर आधी रात को घंटियाँ बजने लगती हैं मंदिरों में। जब आधी रात मंदिरों में घंटियाँ बजे एवं यज्ञ में खून बहे, तब समझ लीजिए आने वाला समय प्रलयकारी है। क्योंकि रात का वक्त, आधी रात का वक्त होता है बिल्कुल खामोश रहने का, लेकिन उसी समय अगर आधी रात में मंदिरों में घंटियाँ बज रही हैं तो ये एक दैवीय संकेत है कि जाग जाओ, आने वाला समय सही नहीं है। जब तोड़ने गई थी दिल्ली की सीएम, अचानक से पहुंच गई बहुत सारे बुलडोज़र लेकर एक साथ, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने मंदिरों को तोड़ने से रोका और इसलिए आधी रात को उन्होंने ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ बजाई ताकि सभी लोग जाग जाएं। आजकल हिंदू संगठनों के ऊपर बहुत अधिक प्रचंड रूप से प्रहार हो रहे हैं। हमारे देश के हालात वैसे भी गंभीर बनते चले जा रहे हैं। बाहर बैठे आका जितने हैं जिन्होंने चाहा था कि हमारे देश की शांति को भंग कर दिया जाए, वो कहीं ना कहीं सफल हो गए हैं अपने उद्देश्य में। आज के समय में आप देखिए किस प्रकार से इतिहास को लेकर एक नया युद्ध शुरू हो गया है। पहले थोड़े दिनों तक वो आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है। औरंगजेब और शिवाजी महाराज को लेकर, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर अभी वो मसला हल भी नहीं हुआ है। तब तक राणा सांगा और बाबर के मुद्दे को लेकर फिर से एक बार
स्टार्ट हो गया है नया युद्ध। और राणा सांगा को यदि, जिन्होंने हमारे देश की धरती को बचाने के लिए बड़े से बड़े युद्ध को लड़ने के लिए अपने ज़मीनी स्तर पर बहुत बड़ी तैयारी की, जिनका योगदान है इतिहास में बहुत बड़ा, जो राजपूतों को इकट्ठा करने के लिए जिन्होंने अपना जी जान लगा दिया, एक ऐसे शासक को अगर गद्दार कहा जाए तो फिर युद्ध तो होना तय है। और जहाँ मैं बात कर रही हूँ कि इस समय अब पाताल से लेकर आसमान तक या आसमान से लेकर पाताल तक, आप जो समझें, तैयारी बहुत बड़ी हो गई है। और जहाँ यदि यज्ञ करता है इंसान, क्यों यज्ञ होता इसी के लिए है कि शांति की स्थापना हो, शांतिमय वातावरण की पुकार हम ब्रह्मांड से करना चाहते हैं कि हे ब्रह्मांड, हम यज्ञ कर रहे हैं, अब चारों तरफ दुनिया में शांतिमय वातावरण हो। लेकिन उसी यज्ञ को यदि असुरी शक्तियाँ खंडित कर दें तो ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। यज्ञ में अगर गोली चलने लगे, यज्ञ में यदि खून बहने लगे, और वो भी ब्राह्मणों का खून, तो ये आने वाले समय के लिए बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है। दरअसल पिछले दिनों ही, यानी शनिवार के दिन ही, एक ऐसा यज्ञ किया जा रहा है जिसमें ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की धरती कितनी पवित्र धरती, वहाँ पर ये बहुत अच्छा बड़ा यज्ञ किया जा रहा था। 1008 हवन कुंड वहाँ बनाए गए और उसमें ब्राह्मण खाना खाने के लिए आए थे। बहुत सारे राज्यों के ब्राह्मण वहाँ खाना खाने आए। अचानक से बासी खाने पर, एक मामूली बासी खाने पर विवाद इतना बढ़ गया कि सुरक्षा कर्मियों ने गोलियां चला दी ब्राह्मणों के ऊपर। ये बात आराम से सुलझाई जा सकती थी, लेकिन ये समय ऐसा है, इसलिए मैंने कहा कि तैयारी अब ज़मीन से लेकर आसमान तक बहुत ब्रह्मांड की बड़ी तैयारी अब हो गई है। और बार बार संकेत हर घटना के माध्यम से हम तक भगवान पहुंचा रहे हैं, ब्रह्मांडीय शक्तियां हम तक पहुंचा रही हैं। आने वाले समय के लिए अब भी अगर इंसान न सुधरे, अपनी वाणी पर संयम न रखे, अगर अपने व्यवहार पर वो नियंत्रण खो बैठे, अगर उसने देवी देवताओं का अपमान किया, यदि उसने ब्राह्मणों का अपमान किया, यदि उसने यज्ञ में गोलियां चलाने का इस तरह का कुकृत्य किया, तो फिर आने वाला समय कैसा होगा ये इंसान शायद अभी सोच भी नहीं पा रहा है। लगातार मौतें हो रही हैं। इजराइल और हमास में अनगिनत मौतें हो गई। रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध में अनगिनत मौतें, लेकिन कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। बस केवल तू मैं में दुनिया पड़ी हुई है, किसी को फिक्र नहीं है। हवन करवा दिया। हवन किस लिए? ताकि शांतिमय वातावरण स्थापित हो। उसी में गोलियां भी चल गई ब्राह्मणों के ऊपर। क्या मिलेगा आपको? आशीर्वाद। जो लोग आयोजन कर रहे हैं, क्या ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे अगर उनका खून बहा? तो आज कुकृत्य ऐसे हो रहे हैं कि श्राप मिलना ही अनिवार्य है, आशीर्वाद तो दूर की बात है। अब जैसा मैंने कहा कि पाताल से लेकर आसमान तक तैयारी बहुत बड़ी है। ग्रह नक्षत्र इसी ओर इशारा दे रहे हैं। आने वाला समय भयंकर प्रलयकारी है। किस तरह समुद्री युद्ध, आपने जमीन पर युद्ध देख लिया, सैनिकों का आपस में गोली चलाना, मिसाइल चलाना, बम बरसाना, ड्रोन से हमले, सब देख लिए। अब समुद्री युद्ध होने जा रहा है। जी हाँ, समुद्री युद्ध बहुत बड़ी मात्रा में हर देश ने तैयारी कर ली है। आने वाले समय में आप पाएंगे, देखेंगे, खुद आप तक समाचार पहुंचेगा कितने भयंकर रूप से समुद्री युद्ध, समुद्री जहाज एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और बहुत भारी जनहानि होगी, नुकसान बहुत, जान और माल दोनों का नुकसान।
चाइना इसकी शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पोलैंड तैयार है बिल्कुल। रशिया यूक्रेन अपने अपने लेवल पर तैयार हैं। ईरान में रिसेंटली लोगों ने समझा कि भूकंप आया, एक्चुअली भूकंप नहीं, वो कर रहा है परमाणु हथियारों का टेस्ट कर रहा है। तो उस टेस्टिंग के कारण इतना भयंकर रूप से ज़मीन हिली कि लोगों को लगा कि रिक्टर स्केल 5.2 का भूकंप आया, एक्चुअली भूकंप नहीं था। यानी हर देश अब एटॉमिक वेपन्स रख रहा है अपने यहाँ, तैयारी बहुत ज़ोरदार आने वाले महायुद्ध को लेकर। तो समुद्र में भी ज़मीनी युद्ध, वो युद्ध समुद्री युद्ध होगा, आसमान से अलग गोले बरसाए जाएंगे। इंसान बचेगा तो कैसे बचेगा, जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि जो अच्छे भी इंसान हैं, जो नहीं चाहते हैं किसी के बीच में पड़ना, उन्हें भी इस युद्ध का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब हालात बेकाबू हो रहे हैं तब इंसान के पास चारा क्या रह गया? कहीं नौकरी नहीं, कहीं महंगाई ज़्यादा, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं पर अचानक से चल रही हैं रास्ते पर गोलियां, कहीं पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इंसान आज कहीं पर भी सेफ नहीं है। यही होना है, पुराणों में यही लिखा गया है। और नियति की घटनाओं को इंसान टाल नहीं सकता, चाहे कुछ भी कोशिश कर लो, कोई भी कोशिश इंसान कर ले। तो आने वाले समय में विनाश लीला का रौद्र रूप इंसान खुद अपनी आंखों से देखेगा। क्योंकि लाख समझाने के बावजूद भी चेतावनी की बात इंसान के पल्ले नहीं पड़ रही है। तू मैं में इंसान अपना बहुमूल्य समय खो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।